प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप आप सभी हट्टे खट्टे हैं, हष्ट पुष्ट हैं, चंगे हैं, बाइबल रीडिंग में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु के राज्य में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो चलिए आज हमारा जो है वो है मत्ती का 11th चैप्टर। ओके, और हमने कल जो मत्ती का 10th चैप्टर देखा था उसका एक छोटा सा हम रिवीजन करेंगे, जैसे हम हर रोज़ करते हैं। किस प्रकार हमने देखा कि यीशु ने अपने 12 चेलों का नियुक्त मतलब कैसा सिलेक्शन किया, उन्हें कैसे बुलाया, और आने वाले संकट के बारे में परमेश्वर ने किस प्रकार कहा कि और किस प्रकार कहा कि हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारे मुख से निकले हुए वचन जो होते हैं वो परमेश्वर की आत्मा उसमें बोलती है ना। और किस प्रकार परमेश्वर ने ये भी उपदेश दिया कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही जो है उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा, वही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। तो अंतिम तक उद्धार धरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि हमें किससे डरना चाहिए। जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमें उससे नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें उससे डरना चाहिए जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। हमें पाप से डरना चाहिए, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने से हमें डरना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने देखी, करेक्ट। ओके, और हमने देखा कि किस प्रकार यीशु ने कहा है कि जो मुझे अस्वीकार करेगा, यीशु भी उसे अपने पिता के सामने पहचानने से मना करेगा, और जो परमेश्वर को सर्वस्थान देगा, परमेश्वर उसे अपने पिता के सामने स्वीकार करेंगे, है ना। तो हमें कैसे बताएगी, कैसे हमें परमेश्वर को सबसे आगे रखना है, और यीशु के आगमन का परिणाम क्या होगा, क्या प्रतिफल होगा, ये सब सारी चीज़ें हमने 10th चैप्टर में देखी। लेट अस स्टार्ट रीडिंग 11th चैप्टर। ओके, 11th चैप्टर भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, और इसमें हम देखेंगे, हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु ने कुछ कहा है, देन अविश्वास पर हाय कुछ कहा है, और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए विश्राम कहाँ है। बोझ से दबे हुए लोगों के लिए विश्राम कहाँ, यीशु के पास है, उसके बारे में कहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, है ना। जहाँ डिफ़िकल्ट आएगा वहाँ जैसे जैसे परमेश्वर प्रकाशन देगा हम उसको स्टडी करेंगे, अदरवाइज हम उसको रीडिंग करेंगे जहाँ हमें सब समझ में आ रहा है। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना कि किस प्रकार मसीह जो है वो चमत्कार कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है? क्या भविष्यवाणी जो हुई थी कि एक एक भला चरवाहा आएगा, एक अधिपति उत्पन्न होगा, हमारा मसीहा आएगा अपने लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए, तो वह पूछने भेजता, क्या आने वाला तू ही है, या हमें किसी दूसरे की बात जो है हम किसी और की राह देखें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। जो जो तुम देख रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सब जाके यूहन्ना से कह दो, ही विल फिगर इट आउट। यीशु ने उत्तर दिया ऐसा कि अंधे देखते हैं, और जाके उसे बता दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े फिरते चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, और मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। तो ये सारी चीज़ें उसने यीशु ने कहा कि जाके उनको बता दो, एंड ही विल बी एबल टू फिगर इट आउट। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। जब वो वहाँ से चले गए इन्फॉर्मेशन लेकर कि क्या कहना है, तो यीशु लोगों को यूहन्ना के बारे में कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्योंकि यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला था वो सिटी में नहीं, हमने जैसे पढ़ा ना कि वो कैसे वस्त्र पहनता था जब हमने, और कैसा खाना खाता था, और कहाँ दूर जंगल में वो रहता था। क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? इतनी दूर क्या गए थे? तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ आकर्षित लगी? ऐसी कौन सी चीज़ तुम्हें इतनी इतनी इंस्पायर्ड कर गई, या कौन सी चीज़ तुम्हें इतनी खींच गई अपनी तरफ? वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे शहर के
कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य मिले तुमको? देखो जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। उसने कहा कि हाँ, यीशु कह रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमको? राजभवन में मिलते हैं। तो फिर क्यों गए थे? जस्ट वांटेड टू चेक, क्यों गए थे? क्या इंटरेस्ट था? क्या आप लोगों की जरूरत थी? क्या आप लोगों ने महसूस किया? क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को गए थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को मैं तुमसे कहता हूँ। यीशु कहता है हाँ, तुम भविष्यद्वक्ता नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम तो भविष्यद्वक्ता समझ कर देखने गए थे, लेकिन मैं तुमसे कहता कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर है। ही इज ग्रेटर देन दोस। ओके, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। तो ये वही है इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि मैं तेरे आगे एक दूत भेजता हूँ। यीशु मसीह के आगे मैंने एक दूत भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा, सुसमाचार फैलाएगा। तो यूहन्ना जो था वो वही था जो भविष्यवाणी के द्वारा कहा गया था। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। जो स्त्रियों से जन्मे हैं ना, जो उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। वही स्वर्गदूत द्वारा वही स्वर्गदूत है प्रभु द्वारा भेजा हुआ जो यीशु मसीह के लिए आने वाला मार्ग तैयार कर रहा है। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उसके लिए बड़ा होगा। स्वर्ग के राज्य में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक ओह गॉड, आई एम सॉरी। सॉरी फ्रेंड्स। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला है यह वही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। कहता है ये एक वो वही स्वर्गदूत है जो मसीहा के आने से पहले उसके लिए मार्ग तैयार कर रहा है। ये वही है। या तुम लोग अगर तुम लोग ये भी कह सकते हो कि वो एलिया जो आने वाला था वो है। जिसके कान है वो सुन लो कि ये जो भी है यह मनुष्यों द्वारा स्त्रियों द्वारा उत्पन्न हुए सब में सबसे बड़ा है ना। तो वो यूहन्ना के बारे में स्पेसिफाई कर रहा है। यीशु यूहन्ना के बारे में बता रहा है कि वो कौन है, वो कोई आम जन नहीं है। ओके, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? उपमा मतलब कंपैरिजन किससे करूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। तो वो यीशु कह रहे हैं कि मैं आजकल के ज़मानों के लोगों की उपमा किससे दूं? तो ऐसे हैं कि कुछ किया तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने ये करना चाहिए। लेकिन यूहन्ना जो था वो ऐसा नहीं था। ना उसने किसी का खाया, ना उसने किसी का पिया। ही वॉज फोकस्ड। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए कार्य करता था। वो किसी के लिए कार्य नहीं करता था, किसी के कहने पे नहीं करता था, किसी के लालच में आके नहीं करता था। तो लोग कहते थे कि इसमें तो दुष्ट आत्मा है। जिस प्रकार हमारे यीशु को नहीं छोड़ा तो वो यूहन्ना को कैसे छोड़ेंगे? मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र। और जब यीशु मसीह खाता पीता आया तो उससे कहने लगे कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदारों के साथ मिलके ये कर रहा है। और ये भी कहा कि ये तो गलत आदमी है, ये तो पेटू है, पियक्कड़ है, ये तो महसूल लेने वालों के साथ पापियों का मित्र है ना। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। लेकिन फिर यीशु ने कहा है कि ज्ञान जो होता है, जिनके पास ज्ञान है, जो सच्चाई को जानते हैं, जो ज्ञान को जानते हैं, ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, वो सच्चाई को जानते हैं। और सच्चाई वहां नहीं ठहर सकती कि यीशु हमारा मसीहा है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। ओके, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। इतना होने के बावजूद भी कठोर मन वाले लोगों ने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामत के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते
तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। तो यीशु कह रहा है कि हाय है तुम लोगों पर, खुराजीन पर, बेतसैदा पर, तुम्हारे 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 सिटी में जो चमत्कार किए गए, जो कार्य किए गए, जो चंगाइयाँ दी गई, जो उद्धार किया गया, अगर वह तुम लोगों ने उसको नहीं माना, तुम लोगों ने अब भी अपना मन नहीं बदला। यही चीज अगर सूर और सेदाक में हुआ होता तो वो लोग कब तक अपना मन फिरा लिए होते, कब तक वो प्रभु के मार्ग में चल दिए होते, कब तक वो अपने पापों की क्षमा मांग लिए होते। लेकिन तुम लोगों ने मन नहीं फिराया। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखिए, जो परमेश्वर के राज्य में अपने मन को नहीं फिराएगा उस तरह जिस तरह से होना चाहिए और फल लाने चाहिए, तो उनका न्याय के दिन क्या होगा। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। बोला तू अधोलोक के नीचे जाएगा। जो सामत के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। वो आज तक परमेश्वर में बना रहता है। तुम लोगों ने उन चीजों को मान्यता नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, प्रायोरिटी नहीं दी। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ओके, तो दैट्स व्हाट ही सेड। नाउ बोझ से दबे हुए लोगों के लिए विश्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से आप लोग पढ़िए, समझिए। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। कि जो लोग ज्ञानी थे, अपने आप को ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, उनको नहीं, लेकिन तो छोटे छोटे बालकों में तूने अपनी प्रकाशन को तूने भेजा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने कहा है हर छोटा है वो उसके राज्य में बड़ा किया जाएगा। अभी हमने पढ़ा। तो घमंडी लोगों के लिए, जो अपने आप को ज्यादा समझते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। जो छोटा अपने आप को छोटा करेगा, नम्र करेगा, दीन करेगा, दयावंत करेगा, है ना, अपने आप को छोटा करेगा, वही परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाए। उसी के साथ परमेश्वर अपनी सीक्रेट शेयर करेगा, उसी के साथ परमेश्वर अपना प्रकाशन बांटेगा, है ना। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, है ना। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो पिता को पुत्र जानता है, पुत्र को पिता जानता है, और वह जिस पर वो प्रकट होना चाहे। वह लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, वचन पर चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, धार्मिकता में चलते हैं, पाप नहीं जिनके जीवन में है, मार्ग पर चलते हैं, मन फिराया हुआ है, पापों की क्षमा मांगी हुई है, पश्चाताप करते हैं, दीन करते हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और बिठा लीजिए कि 11th का 28, 29, 30 वेरी इंपॉर्टेंट। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। सारे पापों से, सारे बंधनों से, सारी परेशानियों से, टेंशन से, उधार से, बीमारी से, झगड़ों से, सारी चीजों से मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। आओ बोझ से दबे हुए लोग, इन सब बोझों से, बीमारी के बोझ से, टेंशन के बोझ से, जॉब के टेंशन के बोझ से, परिवार में झगड़ों के बोझ से, आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम के बोझ से, कितने प्रकार के बोझ, कर्जों के बोझ से, कितने प्रकार के जितने भी बोझ है उनसे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ जो है वो जो ऑक्स, जो बैल बोलते हैं उसको, हाँ बैल, तो बैल का जब उसके ऊपर रखते हैं ना, उसको जोतते हैं तो उसके ऊपर रखते हैं उस लोड को, तो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्या हूँ? नम्र और मन में दीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घमंडी हमें बनना ही नहीं। किस चीज का घमंड? सब कुछ तो परमेश्वर का दिया हुआ है, तो घमंड किस चीज का? घमंड तो करना ही नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को यहाँ ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा वो वहां नीचा दिखाया जाएगा, जो यहाँ छोटा होगा वो वहां बड़ा किया जाएगा। तो क्योंकि कहा है मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ
हल्का है। तुम जो इतना बोझ लिए घूम, परमेश्वर हमसे कहता है कि हम जो इतना बोझ लेकर घूमते हैं, शादी का बोझ, बच्चों का बोझ, हस्बैंड का बोझ, वाइफ का बोझ, झगड़ों का बोझ, ऑफिस का बोझ, जॉब का बोझ, सैलरी का बोझ, कितने प्रकार के बोझ होते हैं लाइफ में, कर्जों का बोझ, बीमारी का बोझ, हॉस्पिटल्स का बोझ, जितने भी बोझ हम लेकर घूमते हैं वो सारे बोझ यीशु अपने सर ले लेगा, अपने कंधे ले लेगा, और वह हमें अपना बोझ देगा जो हमारे बोझ से कई हल्का। हमें उसका बोझ लेना है, उसका बोझ लेना है। प्रभु का सुसमाचार फैलाना है, मजदूर बढ़ाने हैं, आत्माओं को बचाना है। तो इस तरह परमेश्वर हमसे प्रॉमिस कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, इसी के साथ हमारा 11th चैप्टर का रीडिंग आज फिनिश होता है। बहुत ही ब्लेस्ड चैप्टर था कि हमें किस प्रकार हमें विश्राम करना है, हमें हड़बड़ाहट नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है, लोड नहीं लेना है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और विश्राम करना है, और परमेश्वर के बोझ को अपने कंधों पर लेना है, क्योंकि वो बोझ बहुत हल्का है। खुशी खुशी हम उसे ले जा सकते हैं। वो हमारे अंदर ग्रेस लाता है, ब्लेसिंग्स लाता है। हाँ, तो इसी के साथ हमारा 11th चैप्टर खत्म होता है। कल हम 12th चैप्टर में मिलेंगे। 12th चैप्टर में हम बहुत कुछ देखेंगे। थोड़ा सा है चैप्टर, काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए। कल 12th चैप्टर में अपने आप को प्रिपेयर रखिए, तैयार करिए, है ना। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहे और आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं सीरियसली, अगर कभी ऐसा लगता भी है कमज़ोरी है या शैतान अगर अब कार्य करना भी चाहता है, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने मेरी मदद करी, सहायता करी कि मैं शैतान की सारी युक्तियों को कैंसिल करूँ। कोई भी सिचुएशन हो, एनी सर्कमस्टेंसेस, I am reading my Bible on a daily basis. I am talking to God on a daily basis. मैं प्रभु के साथ डेली बात कर रही हूँ। मैं प्रभु से डेली अपने दिन भर की रोटी ले रही हूँ। मैं परमेश्वर से डेली अपना प्रकाशन ले रही हूँ, अपने दिन भर का असाइनमेंट ले रही हूँ, दिन भर का काम ले रही हूँ कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, सारी चीज़ें मैं परमेश्वर से डायरेक्टली ले रही हूँ। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने आप को इसमें आगे बढ़ाएं। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।